जबकि श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। और दूसरी ओर रक्षाबंधन, जहां 700 मुनिराजों की रक्षा हुई। इस प्रसंग में सुबह चर्चा हुई थी, परंतु उसमें 2-3 बातें और बताने जैसी हैं, वो अभी आपको बता देते हैं संक्षेप में। खास तौर से हुआ क्या, ये जानकारी शायद दे दी थी आपको कि ये वे ही विष्णु कुमार मुनिराज हैं जिनके हृदय की सरलता इतनी थी कि उन्होंने मुनिराजों की रक्षा करने का उद्यम किया। बाद में उसी भाव से मोक्ष में गए, हस्तिनापुर से ही। हस्तिनापुर में इनकी मूर्ति है, लेकिन मात्र स्टैच्यू के रूप में रखी है। बाकी एक बात सुबह कही थी शुरुआत में ही कि जो 4 मंत्री हैं, सुबह कहा था आपको कि जैन शासन राग द्वेष करना नहीं सिखाता। जैन शासन राग द्वेष करना नहीं सिखाता। हम 4 मंत्रियों को अत्याचारी कह सकते हैं, उपसर्गकर्ता कह सकते हैं, लेकिन सचमुच वो चारों जब उपसर्ग कर चुके और उपसर्ग करने के बाद मुनिराजों की मुक्ति हो गई, छूट गए, उपसर्ग दूर हो गया, तब राजा को बहुत क्रोध आया, नगरवासियों को भी क्रोध आया। सबने एक तरह से हम कहें कि मांग की कि ऐसे मंत्रियों को तो जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, आदि आदि। राजा ने भी कहा कि ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इन्हें जेल में डाल दो, इन्हें फांसी लगा दी जाए, इतने दुष्ट हैं ये शासक। लेकिन तभी विष्णु कुमार महामुनिराज, कंपनाचार्य आदि मुनिराज, भाई दोष इसका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म का उदय ऐसा है, इसमें इनका क्या दोष है। हमारी ओर से तो सदा उत्तम क्षमा है, हमने तो कभी इनके प्रति राग द्वेष किया ही नहीं है। सबको धर्म वृद्धि, सभी को धर्म की प्राप्ति हो, हमारा तो एक ही भाव है, हमें दूसरा भाव नहीं है। और वे दिगंबर मुनिराज शांत आत्माराधना में लग गए। तो ये बात देख करके राजा ने भी आखिरकार उनको छोड़ दिया। मुनिराजों ने जब क्षमा कर दिया तो उन्हें छोड़ दिया। तो वे चारों मंत्री उन मुनिराजों से प्रभावित हो गए कि हमने इन पर 2-2 बार उपसर्ग करने की चेष्टा की, एक बार तो उज्जैनी में, दूसरी बार हस्तिनापुर में, तभी इन मुनिराजों को कोई हमारे प्रति द्वेष नहीं है। ऐसा देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन चारों ने दीक्षा ले ली। राजा ने भी दीक्षा ले ली। फिर तो पूरा जैसे माहौल ही बदल गया, सैकड़ों हजारों लोगों ने दीक्षा ले ली। माने एक प्रभावना का भी प्रसंग बन गया। आज हमें तो बताना यह है कि हमें राग द्वेष नहीं करना। वे जीव तो पलट गए, मुनि दीक्षा ले ली और आत्म कल्याण करने के लिए आगे भी बढ़ गए। क्यों? और अपन हमारा तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, भले ही हमने ऊपर से उपसर्ग नहीं किया, लेकिन अंदर से परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, कसाय तो नहीं मिटी ना। तो बताओ, हम वे अच्छे कि हम अच्छे? उपसर्ग करने की दृष्टिकोण से मत देखो, बहुत उपसर्ग करने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो गया तो भगवान है। भूले ना भगवान है, आखिरकार वो मोक्ष मार्ग में लग गए। इसलिए हम उनकी एक तरह से प्रशंसा करते हैं। और एक जानकारी इतनी और थी कि जो मुनिराज जल गए थे, जगह जगह से धुआं लग गया था, कितना धुआं लगा होगा, घुटन हुई होगी, आंखों में पीड़ा हुई होगी, कोई कोई का शरीर जल भी गया होगा। तो फिर श्रावकों ने मिल करके उन मुनिराजों की वैयवृत्ति की, व्यापार करने नहीं चले गए, है ना, और काम नहीं किया, सब ने बड़ी भक्ति से मुनिराजों की वैयवृत्ति की। ये 2-3 प्रसंग संक्षेप में सुबह के बता दिए।